हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंस और फार का अंतर समझाएंगे। ये बताएंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फार का प्रयोग कहाँ होता है। ये दोनों प्रीपोजिशन है। सिंस भी प्रीपोजिशन है और फार भी प्रीपोजिशन है। वैसे फार जब ये कंजंक्शन हो जाता है तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और इसका अर्थ क्योंकि निकलता है। यहां पर आज जो डिस्कस होगा ये एज प्रीपोजिशन के रूप में डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सब में सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। जैसे 7 AM, यानी AM का मतलब एंटी मेरिडियन, सुबह के समय को 7 AM कहते हैं। यानी 7 बजे दिन की बात हो या 7 बजे रात की बात हो, 8 बजे दिन की बात हो या 9 बजे रात की बात हो, यानी AM लगा हो या PM लगा हो, या बजे हो 3 o'clock, 4 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ऐसी जगहों पर हमेशा सिंस का प्रयोग करें। अर्थात वाक्य में यदि आपके AM या PM आ गया है या बजे आ गया है तो सिंस का प्रयोग करें। जैसे वह 7 बजे से पढ़ रहा है, एक निश्चित टाइम है, डेफिनेट टाइम है। AM PM लगा है या नहीं लगा है, केवल 7 बजे है, 7 o'clock है, तब भी सिंस का प्रयोग होगा। दूसरा स्टेप, कोई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के महीने से कोई संबंधित हो, या हफ्ते का कोई दिन हो, या नून हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, एस्टरडे हो, सबके साथ सिंस का प्रयोग लगेगा। लास्ट नाइट हो तब भी सिंस का प्रयोग लगेगा। यानी एस्टरडे हो, इवनिंग हो, नाइट हो, या मॉर्निंग हो, या लास्ट नाइट हो, इन सब के साथ इवनिंग का प्रयोग होगा। AM हो, PM हो, या 3 o'clock, 4 o'clock ऐसा हो तब भी सिंस लगेगा। संडे मंडे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना का नाम हो या दिन का नाम हो, ये सब अपने साथ सिंस लेंगे। कोई स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे when he was born, तो यहां पर since he was born हो जाएगा। जैसे मैं इस स्कूल में जब मेरा बड़ा लड़का पैदा हुआ था तब से पढ़ा रहा हूं, तो एक निश्चित टाइम हो गया। जब मेरा बड़ा लड़का पैदा हुआ था तब से मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं। I have been teaching in this school since my elder son was born। यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम। और जब पीरियड ऑफ टाइम हो, एक लंबा हो समय है, जैसे मैं 7 दिन से पढ़ रहा हूं या 7 दिन से टहल रहा हूं, तो यहां पर 7 दिन है। ये नहीं क्लियर है कि इस संडे से उस संडे,
या फला मंडे से इस मंडे तक, ये बात क्लियर नहीं। ये पीरियड ऑफ टाइम। मैं 3 घंटे से खेल रहा हूं, तो यहां पर 3 घंटे 10 से 1 है या 1 से 4 है, ये स्पष्ट नहीं। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए वो अपने साथ फार लेगा। क्या ले लेगा? फार ले लेगा। इस तरह जब जब वाक्य में कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तब तब फार लगाएं, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तब तब सिंस लगाएं। मैं जैसे कोई 1956 है तो ये सिंस लगेगा। कोई भी ईयर, स्पेसिफिक ईयर हो गया ना ये, तो इसके साथ सिंस लगेगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि मैं 30 वर्षों से यहां पढ़ा रहा हूं, तो फॉर 30 ईयर्स होगा, क्योंकि ये 30 ईयर्स निश्चित नहीं है। ये 1955 से लेकर के 1985 तक का मामला है, या 1995 से लेकर के 2025 का मामला है, ये स्पष्ट नहीं है, तो ये फार लगेगा। और जब ये सन लिखा हुआ है, डेट स्पष्ट है, तब तब सिंस लगेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको फार और सिंस का एक शब्द और है, वो फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। 2 वीक्स के समय को फोर्टनाइट कहते हैं, और फोर्टनाइट के साथ हमेशा फार का प्रयोग होता है। फोर्टनाइट के साथ हमेशा फार का प्रयोग होता है। इस तरह स्पष्ट हो गया कि सिंस और फार का अंतर आप किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से जज करेंगे, मैंने बताने की कोशिश की। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।